हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एकदम आसान और सरल भाषा में बताने वाली हूँ कि पूरे सावन महीने में पार्थिव शिवलिंग पर रोज पूजा कैसे करें। क्या हमें हर दिन नया शिवलिंग बनाना चाहिए या एक ही बार बनाकर पूरे महीने पूजन कर सकते हैं? क्या रोज प्राण प्रतिष्ठा आवाहन जरूरी है या सिर्फ मन से पूजा करना पर्याप्त है? विसर्जन कब और कैसे करना चाहिए, यानी रोज करें या फिर हर सोमवार को करें या सावन के अंत में करें? इन सभी सवालों के उत्तर आज की वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ, वो भी एकदम सरल विधि से, ताकि हम सभी भाई बहन अपने घर में श्रद्धा से पूजा कर सकें। तो पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें मिट्टी चाहिए। तो हमने गमले से मिट्टी लिया है, जो कि बहुत अच्छे से छान कर ले लिया है, और बारिश हुई है तो मिट्टी मेरी पहले से ही गीली थी, तो इस तरह से मैंने ले लिया है। अब इसे हम पवित्र कर लेंगे गंगा जल से। तो देखिए, सबसे पवित्र मिट्टी होती है गंगा जी के तट की, और यदि आपको मिल जाए तो आप उससे ही शिवलिंग बनाइए, और यदि नहीं मिल पाती है तो आप जहाँ गौधूली होती है वहाँ की भी मिट्टी ले सकते हैं, यानी जहाँ गाय बांधी जाती है आप वहाँ की भी मिट्टी ले सकते हैं। और यदि ये भी ना उपलब्ध हो तो आप अपने घर के गमले की मिट्टी भी ले सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ। गंगा जल डालकर वहाँ पवित्र कर लीजिए। अगर आप कभी गंगा जी स्नान करने जाएं तो वहाँ से थोड़ा सा बालू या मिट्टी भी लेकर आ सकते हैं। वह आप अपने घर की मिट्टी में एक चुटकी मिलाकर उसे गंगा तट की मिट्टी जैसा पवित्र बना सकते हैं। अब सबसे पहले मैं जलहरी बनाऊंगी। यह त्रिकोण या पत्ते के आकार की बनती है, जिसका एक सिरा उत्तर दिशा की ओर खुला होता है। जलहरी को माता शक्ति का प्रतीक माना गया है। शिवलिंग पर जब हम जल चढ़ाते हैं तो वही जल इसी मार्ग से उत्तर दिशा में प्रवाहित होता है। तो इस तरह से यह देख सकते हैं आप। मैंने बहुत ही आसानी से जलहरी तैयार कर ली है, और बेलपत्र का आसन देते हुए जलहरी को स्थापित कर रही हूँ। और फिर इसके बाद मैंने पिंडी भी तैयार कर लिया है। तो अब मैं जलहरी के बीच में पिंडी स्थापित कर रही हूँ। यही शिव का प्रतीक है। नीचे बेलपत्र का आसन देकर स्थापना पूर्ण करती है। तो इस तरह से मैंने शिवलिंग तैयार कर लिया है, और शिवलिंग में कोई दरार नहीं होनी चाहिए। मैंने मिट्टी से सर्प देवता भी बनाए हैं। ये शिव के गले का आभूषण है और भय से रक्षा के प्रतीक। इनकी स्थापना से पूजा पूर्ण होती है। तो इस तरह से, और फिर मैंने यहाँ शिवलिंग को कटोरी के ऊपर रखा है, ताकि अभिषेक करते समय जल में पूरा ना डूबे। तो इस तरह से थोड़ा ऊंचाई में रहेगा तो जल में पूरा शिवलिंग नहीं डूबेगा। तो इस तरह से अब हम अभिषेक करेंगे। और हाँ, आवाहन करना जरूरी होता है। तो आप हाथ जोड़कर भगवान शिव को आवाहन कर सकते हैं कि हे प्रभु, आप यहाँ आकर विराजमान होइए और हमारी पूजा स्वीकार कीजिए। और आप चाहें तो हाथों में पुष्प और अक्षत लेकर भी उनका आवाहन कर सकते हैं। तो हम अपने हाथों में अक्षत और पुष्प लेकर इस प्रकार बोलेंगे, हे प्रभु, आप तो सदा मेरे हृदय में हैं। मैं आपको ना आमंत्रण दे रही हूँ और ना विदा, बस मैं आपको नित्य सेवा अर्पित कर रही हूँ। यह सबसे उच्च कोटि की भावना मानी जाती है। तो रोज पार्थिव शिवलिंग की पूजा में साधारण भावनात्मक आवाहन पर्याप्त है। इस तरह से आवाहन करने के बाद दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। फिर अपने व्रत का या फिर हम पूजा के लिए जो पार्थिव शिवलिंग हम हर रोज सावन में बनाकर पूजा करेंगे, उसके लिए हम संकल्प लेंगे। तो इसके लिए हमने अपने हाथ में लिया है, दाएं हाथ में एक पुष्प, थोड़ा सा अक्षत, एक आम का फल और 1 रुपए का सिक्का। आप पैसे और भी ले सकते हैं, और थोड़ा सा जल। फिर अपना बायां हाथ नीचे लगाएं और फिर इस प्रकार से अपना नाम लें, अपना गोत्र बोलें। फिर शुद्ध भाव से भगवान शिव की नित्य पूजा का संकल्प लेती हूँ, इस प्रकार से बोलें। अगर आपको अपना गोत्र ना मालूम हो तो केवल नाम लेकर भी कह सकते हैं। इसके बाद आप अपनी विशेष मनोकामना भी कहें। हे प्रभु, मेरी यह पूजा आपके चरणों में है। आप मेरे घर में सुख शांति दें, रोग दूर करें और मनोकामना पूरी करें। इसके बाद यह संकल्प जल के साथ अर्पित कर दें भगवान शिव को। फिर भगवान शिव का अभिषेक करें।
तो फिर सबसे पहले हम गंगा जल से अभिषेक करेंगे। यदि आपके पास गंगा जल है तो आप उससे अभिषेक कीजिए, नहीं तो सिर्फ शुद्ध जल से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम पंचामृत से अभिषेक करेंगे। मैंने यह पंचामृत तैयार किया है जिसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिला हुआ है। आप चाहें तो सिर्फ दूध से भी इनका अभिषेक कर सकते हैं। फिर हम शुद्ध जल से अभिषेक करेंगे और जब हम अभिषेक करते हैं तो हमें कोई ना कोई मंत्र जरूर बोलना चाहिए। तो हम यहाँ महामृत्युंजय मंत्र बोल रहे हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षमामृतात्। इस तरह से बोल सकते हैं, या फिर पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं। फिर वस्त्र रूपी हम कलावा समर्पित करेंगे। फिर चंदन से हम तिलक करेंगे। तो यह मेरे पास पीला चंदन है, मैं भगवान शिव को तिलक कर दूंगी। गणेश जी, कार्तिकेय जी और जलहरी के बीचों बीच माता अशोक सुंदरी जी विराजमान होती हैं, वहां भी हमने तिलक कर दिया है। फिर अक्षत समर्पित कर दिया है और काला तिल हम ऐसे भोलेनाथ को समर्पित कर देंगे। आप चाहें तो इस तरह से डब्बे में रख सकते हैं और पूरे महीने थोड़ा थोड़ा करके हम भगवान शिव को समर्पित करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने पुष्प अर्पित कर दिया है। पुष्प बहुत ही बड़ा बड़ा है तो इसलिए मैंने नीचे ही रख दिया है, क्योंकि मैं शिवलिंग एकदम छोटा सा बनाई हूँ। तो फिर इसके बाद हम ऐसे बेलपत्र अर्पित करेंगे। तो बेलपत्र में मैं ऐसे तिलक कर देती हूँ, हमेशा ही कर देती हूँ। तो चंदन मैंने तीनों पत्तियों में लगा दिया है और भगवान शिव को अर्पित कर दी हूँ। तो इस तरह से 5, 7, 11 आप अर्पित कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा टूटे हुए पत्ते हमें नहीं अर्पित करने हैं। इस तरह से हमें अच्छे अच्छे पत्ते अर्पित करने हैं। तो मैंने 5 बेलपत्र अर्पित कर दिए हैं। फिर भोग लगा दिया है मिश्री का, और मेरे पास फल था आम का, तो मैंने यहाँ भोग लगा दिया है। आप चाहें तो सिर्फ मिश्री का ही भोग हर रोज लगा सकते हैं भगवान भोलेनाथ को। तो इस तरह से फिर हम कर्पूर की आरती करेंगे। कर्पूर्य गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। फिर हम दीपक को ठंडा कर लेंगे, फिर भगवान को आरती देंगे। और हाँ, दीपक को ठंडा मतलब जल वार कर दीपक के ऊपर से फिर हम भगवान को आरती देंगे, फिर स्वयं आरती लेंगे। और फिर इस तरह से हमें दक्षिणा समर्पित करनी होती है। आप चाहें तो यह दक्षिणा समर्पित कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी पूजा कर सकते हैं। यदि आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो बोलूँगी कि आप 1 रुपये 2 रुपये जिस तरह से मैंने यहाँ अर्पित किया है, आप इसी तरह से हर रोज़ जरूर चढ़ा दीजिए। फिर इसे ले जाकर मंदिर में आप दान पेटी में डाल सकते हैं, या फिर जो भी पुजारी जी बैठते हैं आप उनको दान दे सकते हैं। अब यह 1 रुपये 2 रुपये दक्षिणा रोज मंदिर पर हम लेकर नहीं जा सकते। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, अपने घर के मंदिर में इकट्ठे करके रख लीजिए। जब श्रावण महीने की पूजा आपकी संपूर्ण हो जाए तो श्रावण पूर्णिमा के दिन आप ले जाकर मंदिर में दान कर सकते हैं। और फिर अब सबसे ज़रूरी बात, पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन पूजन के बाद उसी दिन करना चाहिए। ये नहीं कि हम एक दिन शिवलिंग बना लिए और पूरे महीने हम उसी में पूजा करें, नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन समय का चयन आप अपने जीवन की सुविधा और श्रद्धा से कर सकते हैं। दोपहर का समय भी शुभ होता है जब सूर्य भगवान पूर्ण रूप से प्रकाशित हो, और अगर आप पूजा शाम को करें तो सूर्यास्त से पहले या सूर्यास्त के समय विसर्जन करें। ध्यान रहे रात में कभी भी विसर्जन ना करें और शिवलिंग को कभी एक दिन से अधिक ना रखें। तो ये हो गया विसर्जन कब करें। अब चलिए जान लेते हैं कि विसर्जन कैसे करना चाहिए। तो देखिए, हमें इस प्रकार से पहले हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए। हे शिव शंकर, आपने मेरी पूजा स्वीकार की, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अब मैं हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि आप अपने लोक में पधारें, और इस शिवलिंग को मैं मिट्टी में समर्पित करने जा रही हूँ। तो इस तरह से आप चाहें तो थाली में भी जल भरकर वहाँ भी आप शिवलिंग को डुबा सकते हैं, या फिर पेड़ के नीचे जाकर आप मिट्टी में दबा सकते हैं, या फिर घर के गमले में इस तरह से जल भरकर फिर भगवान की जो शिवलिंग है यहाँ आप डुबा सकते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, इस तरह से उच्चारण करते हुए आप शिवलिंग को गमले में डुबा दीजिए। और फिर अगले दिन इस गमले से हम मिट्टी लेकर फिर से शिवलिंग बना सकते हैं, उनका पूजन कर सकते हैं। यह पुष्प हम जल में प्रवाहित कर सकते हैं, और यह जो पंचामृत जल है भगवान का अभिषेक किया हुआ, इसे हम इसी गमले में डाल देंगे।
और जो फल है हम पंडित जी को दान दे सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने संकल्प लिया है। क्योंकि जब हम संकल्प लेते हैं तो पहले ही दान कर चुके होते हैं, तो इसलिए दान का चीज़ नहीं खाना चाहिए, यानी हमें नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम जिसे दान देंगे वो खा सकता है। तो इस तरह से हम पंडित जी को दान दे देंगे। और जो यहाँ चावल है अक्षत, इसे हम ऐसे ही छत में डाल देंगे, चिड़िया चुग लेंगी। और जो साथ में हमने दक्षिणा निकाला था उसे भी हम दान दे देंगे। और दोस्तों, पिछले साल मैंने पूरे सावन महीने में व्रत कैसे करें, नियम क्या होते हैं, उसकी वीडियो बनाई थी और आप सबने उसे बहुत स्नेह और प्यार दिया, लेकिन कई भक्तों तक वो समय पर नहीं पहुंच पाई। इसलिए इस बार मैं यह वीडियो समय से पहले लेकर आई हूं, ताकि आप सभी को पूजन की विधि पहले ही मिल जाए, ताकि आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा करना चाहते हैं तो सही विधि से कर सकें। और अगर यह वीडियो आपके पास समय से पहुंचा है तो कृपया इसे और भक्तों तक भी जरूर पहुंचाएं, क्योंकि जब आप किसी को सच्ची पूजा की जानकारी देते हैं तो वो भी पुण्य कमाते हैं और आप भी। और हाँ, वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो गई है, लेकिन हर जानकारी मैंने शास्त्र और अनुभव के अनुसार दी है, तो इसे पूरा देखें। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल राधे श्याम सिंपी तिवारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव, जय भोले।